दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस वीडियो। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर -5। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट में इक्वेशन आ गया है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले सोल्व कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में भी। आप वहां से भी सीख सकते हैं। और अभी एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो मैं प्लान कर रहा हूं अदर देन दिस एनसीईआरटी, सो उसको भी आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम उसमें लेके आएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या करना है, आपको डिवाइड में है दोनों और बेस आपका सेम है, तो आप प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा 5 रेज़ टू पावर m माइनस ऑफ -3। जब डिवाइड है तो आपको पावर माइनस करना है, लेकिन ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि दूसरा पावर जो है वो ऑलरेडी माइनस का है। इज इक्वल टू राइट साइड में 5 रेज़ टू पावर 5 बैठा हुआ है। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। 5 रेज़ टू पावर m प्लस 3 आपके पास हो जाता है और इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5 है। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, जब इक्वल टू साइन हो बीच में और दोनों साइड बेस सेम हो जाए, यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो आपको लिखना है बेस इज सेम, बेस इज सेम, सो इक्वेट द पावर। तो पावर को इक्वेट कर दो, ठीक है, यानी कि पावर को हम इक्वल पुट कर देंगे, ये वाला पावर इसके इक्वल, मीन m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आपके पास हो जाएगा। और मैं यहां सोल्व कर देता हूं, तो m इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आपके पास 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि आप 3 को राइट में लेके जाएंगे। सो m इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 2, m का वैल्यू 2 आपका होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 का पावर में, 3 का पावर में, 7 के पावर में, कुछ भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, बिल्कुल 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे आप इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले पावर, अगर बेस आपके पास प्राइम है तो आप सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करिए। पावर आपके पास 1/3 का नेगेटिव है, तो 3/1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। माइनस 4/1 का पावर आपके पास क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। और होल पावर आपके पास क्या बैठा हुआ है, -1 बैठा हुआ है। होल पावर को छोड़ दीजिए, पहले अंदर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपके पास 3/1 का पावर 1, तो इसका मतलब 3 होगा ओनली। सो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 ओनली। और ये आपके पास हो गया -4 ओनली, और होल पावर आपके पास -1 बैठा हुआ है, ठीक है। सो यहां पे आपके पास 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 -1, -1 का पावर -1। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिएगा -1 का पावर -1, तो आप एक काम करिएगा, यहां पे इसको डिनोमिनेटर में कुछ लगा लीजिए, 1 रख लीजिए। अब -1 का पावर -1 पॉजिटिव हो गया ना। अब नेगेटिव है लेकिन ये रेशनल नंबर बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, 1 रेज़ टू पावर -1, अब तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। -1/1 को 1/-1 लिख दिया तो पावर पॉजिटिव हो गया। अब 1 का तो मतलब कोई होता ही नहीं है, 1 पावर तो कुछ भी नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि 1/-1 यानी कि -1 इज योर आंसर ओनली, ठीक है। -1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यहां पे फिर से हम देखना चाहते हैं, देखिए 5/8 और यहां 8/5, अगर इनमें से दोनों, अगर ये 8/5 या दोनों 5/8 होते तो मैं एक्सपोनेंट का लो लगा देता, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर में ऐड कर देता। तो हम एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं। आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, अगर मैं 5/8 को 8/5 लिखता हूं तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। इनटू राइट वाले को मत छेड़िए, इसको बैठे रहने दिए ऐसे ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 8/5 दोनों बेस सेम हो गया, बीच में आपका मल्टीप्लाई साइन, तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। कैसे, 8/5 और पावर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई साइन है तो पावर प्लस कर देंगे, लेकिन दूसरा पावर नेगेटिव है तो मुझे ब्रैकेट यूज करना होगा। 8/5 रेज़ टू पावर 7 - 4, यानी कि 8/5 रेज़ टू पावर 3। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं 8 रेज़ टू पावर 3/5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आपको लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको डायरेक्ट उसको एक्सपेंड करके सोल्व नहीं करना है कि आप यहां पे सोचें कि हम इसको इससे कट कर देंगे। देखिए अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में है तो आप कैसे भी सोल्व करें, आप शॉर्टकट लगाएं, आप लॉन्ग कट लगाएं, आप एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट सोल्व करें, आप डायरेक्ट कट करें, कुछ भी करें, आप कैलकुलेटर यूज करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर पेपर पेन टेस्ट हो गया तो आपको अगर लॉज आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज आपका टीचर आपको एग्जाम मार्क्स नहीं देगा। और लॉज आपको मेंशन भी करना होगा कि विच लॉ यू आर यूजिंग। बोर्ड भी यही कहता है कि जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी उसी स्टेप के सामने आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, 7 क्वेश्चन का। सबसे पहले आपके पास यहां 25 और 10 दो ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नहीं है, तो इनको प्राइम का पावर में लिखना है आपको। तो 25 क्या होगा दोस्तों, 5 इंटू 5 जो होता है 25 होता है, यानी कि 25 मेरे पास है 5⁻², 25 होगा 5 इंटू 5, ओके, इनटू यहां पे तो मैं पहले ही स्टेप में एक्सपोनेंट का लो लगा दूंगा, बिकॉज बेस इज सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डिवाइड में बैठे हुए -4 माइनस ऑफ -8 कर दूंगा। टी का तो लीजिए हमने सॉल्यूशन भी कर दिया, ओके, इस पे बेस सेम था तो पावर क्या होगी, माइनस हो गई, लेकिन नीचे वाली पावर पहले ही माइनस थी तो मैंने ब्रैकेट यूज किया जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, अब 5⁻³ नीचे बैठा हुआ है, ठीक है जी, बिल्कुल। और 10 को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2 लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब यहां पे आप देखिए आपके पास 5 3 है, यहां भी 5 का पावर क्या है, 1 है, तो इनको आप तीनों को एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं और 2 स्टेप में भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। जैसे कि ये दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में बैठे हैं, तो पहले आप इन दोनों को सोल्व कर लो, तो क्या बन जाएगा, 5⁻² इंटू t⁻, थोड़ा इसको भी सोल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर दो, -4 माइनस ऑफ माइनस +8 हो गया, और बाय में 5⁻³ +1 हो जाएगा, 5⁻³ +1, क्योंकि आप देखें दोनों मल्टीप्लाई में बैठे हैं, ठीक है ना, तो पावर प्लस हो गई, बेस सेम है, इनटू में 2 आपका बैठा हुआ है। ठीक है जी, यहां तक ये स्टेप हो गया। अब देखिए 5⁻² एक्सपोनेंट का लो आप लिखते रहेंगे, साथ साथ सामने लिख दिया करेंगे जो भी लो आप, जैसे यहाँ पे हम डिवीजन का लो यूज कर रहे हैं, पावर माइनस का, तो इसके सामने आप मेंशन कर देना 5⁻² इंटू t⁻⁻4 +8, तो t⁻4 हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर एक लो भी लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। 5⁻, यहां क्या होगा, -3 + 1 है, तो 5⁻⁻² हो जाएगा, और इनटू में आपके पास 2 बैठा हुआ है। यहां तक सॉल्यूशन हो गया, मैंने इसको काम कंप्लीट कर दिया, सोल्व कर दिया। अब यहां पे फिर से बेस सेम हो गया और डिवाइड में बैठा है तो पावर माइनस करना पड़ेगा, 5⁻² माइनस ऑफ -2 इंटू t⁻4 बैठा है, बाई में 2 बैठा है, 2 का कोई दोस्त नहीं है, 2 अकेला है तो उसको अकेले ही बैठे रहने दो। ठीक है, सो देखिए अब पावर यहां पे सोल्व करेंगे, माइनस ऑफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब 5⁻4 कितना हो गया, 5⁻4 हो गया, और t⁻4 हो गया, बाय में 2 हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, कौन सा, जब पावर सेम है बेस अलग अलग हैं तो हम बेस को मर्ज कर देते हैं, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 5t⁻4 डिवाइडेड बाय 2 आपकी आंसर भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। एक बात और मैं आपको छोटी सी यहां बता दूं कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5⁻4 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और आपके पास बाई में 2 बैठा है और t⁻4 हो गया। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, तो 625/2 और t⁻4 भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये भी आंसर बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड पार्ट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट क्या है, देखिए यहां पे सबसे पहले फिर से आपको वही फोकस करना है, एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सभी नंबर्स को प्राइम नंबर का बेस प्राइम नंबर बनाओ, और एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नहीं है, एक तो 10 आपको नजर आ रहा है जो प्राइम नहीं है, एक 125 प्राइम नहीं है, और एक 6 प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले इन सब नंबर्स के फैक्टर्स करिए और इनको प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट में लिखिए। सो 3⁻⁻5 आपके पास है, 10 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5 में 10 को लिख दूंगा, raised to power -5 हो गया। ठीक है, यहां तक
10 को मैंने कुछ नहीं किया, 2 into 5 इसके फैक्टर्स लिख दिए और दोनों का पावर 5 -5 होगा क्योंकि 10 का पावर -5 था। इनटू 125 क्या होता है, 5 into 5 into 5 होता आपके पास होता है, मतलब 5 raised to power 3 आपके पास 125 होता है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, अब आपके पास है 5 raised to power -7 डिनोमिनेटर में और इनटू 6 के फैक्टर्स आप करेंगे तो 2 into 3 आपको मिलने वाला है और -5 आपका हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये हो गया, स्प्लिट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पावर बैठा है -5 ये इन दोनों नंबर्स का पावर बैठा है, इसीलिए हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, 2 raised to power -5 हम लिखेंगे 3 raised to power -5 इंटू 2 raised to power -5 इंटू 5 raised to power -5 इंटू 5 raised to power 3 और डिवाइडेड बाय 5 raised to power -7 इंटू 2 raised to power -5 इंटू 3 raised to power -5। यानी ये जो -5 पावर है दोनों नंबर पे आ जाएगी 2 और 3 पे, और ये जो -5 पावर है ये भी 2 और 5 दोनों पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं कि किन किन के एक्सपोनेंट पे हमें लो लगाना है, जहां सब मल्टीप्लाई में है लेकिन ये नीचे वाले डिवाइड में आ गए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पावर का लो लगेगा। अब 3 का पावर ऊपर कोई बैठा है, नहीं बैठा है, सो हम लिखते हैं सिंपली इसको 3 raised to power -5, अच्छा 2 raised to power -2 -5 इंटू, पहले इनको हम सोल्व कर लेते हैं, दोनों न्यूमिनेटर में बैठे हैं, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो -3 प्लस -5 प्लस 3 होगा तो -2 आएगा, यानी 5 raised to power -2। इसको मैंने सोल्व कर दिया स्टेप में। ठीक है, जो ब्रैकेट ग्रुप में डाल दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास है 5 raised to power -7, इसको ठीक बना देता हूं मैं, 5 raised to power -7 इंटू 5 raised to power -2 2 raised to power -5 सॉरी, और इंटू 3 raised to power -5। अब आपके यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं कैसे, ये -3 raised to power -5 यहाँ बैठा हुआ इसके साथ ग्रुप बन जाएगा, यानी कि 3 raised to power तो कैंसिल ही हो गया, इसको लो लगाने की जरूरत नहीं है। -5 -5 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देख लो, सोल्व भी कर देता हूं, -5 करेंगे, सो 3 raised to power -5 प्लस 5 यानी कि 3 raised to power 0 बनने वाला है, यानी कि वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये दोनों पे लो लग रहा है, फिर से सेम है तो ये भी क्या बनेगा, 2 raised to power -5 माइनस में माइनस का 5 यानी 2 raised to power -5 प्लस 5 यानी कि 2 raised to power 0 हो गया, तो वो भी आपका 1 बनने वाला है। ठीक है, अब तीसरा पेयर आपका बचा है दिस वन, ये क्या है, 5 raised to power -2 और माइनस में माइनस का 7। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 की पावर को लिया, उन दोनों का पावर क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर 2 का पावर दोनों का माइनस हुआ, डिवाइड में बैठे थे, और फिर हम 5 का पावर माइनस कर रहे हैं, -2 ऊपर है और -7 नीचे है, इसलिए वो माइनस में हो गया, और नीचे वाला पावर माइनस था इसीलिए हम ब्रैकेट भी यूज कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, यानी कि आपके पास यहां दोस्तों 5 raised to power आ गया 5। ठीक है, सो ये दोनों 1 हो गया और 5 raised to power 5 आ गया, ओनली आंसर में बचा 5 raised to power 5। अब 5 raised to power 5 का मतलब क्या है, 5 raised to power 5 का मतलब है 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 times 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 3125 आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 5 625, 625 into 5 3125। दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपके पास आंसर एमसीक्यूज में है तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कहां तक आपको क्वेश्चन को लेके जाना है उसी अकॉर्डिंग आप सोल्व करें। तो दोस्तों आपका एक्सरसाइज जो था चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।